बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 और इसकी एक्सरसाइज 4, इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है 4, उसका क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है कि बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। इससे पहले हम उनको एडिशन करना सिखाया। सबसे पहले हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि डेसिमल में दिए नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फिर हमने सीखा कि दो बाइनरी नंबर्स हैं तो उनको ऐड कैसे करते हैं। अब हम सीख रहे हैं कि दो बाइनरी नंबर्स हैं तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको रियल लाइफ से दूं तो एक नंबर अगर हम लिखें 3 4 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 1 9 6। 2 में से सिर्फ 6 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। देन क्या करेंगे सर, यहाँ से 1 बोरो करेंगे। जब हमने यहाँ से 1 बोरो किया क्या बन गया ये 12 में से 6 गए, 6 बच गया। यहाँ क्या रह गया 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। फिर 1 यहाँ से बोरो किया, ये क्या हो गया 13 में से 9 गए तो 4। यहाँ क्या रह गया 2 में से 1 गए तो 1 बच गया। 146 हमारा आंसर आ गया। इसकी कोई बेस नहीं है, इस नंबर की कोई बेस ना हो, पता हो हमें क्या है बेस होती 10। इन सब की बेस क्या है 10 है, लिखने की जरूरत नहीं है। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अब देखिए यार, अगर ये 2 था, इसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता था, तो हमने जब 1 यहां से लिया, ये हो गया 12, इसमें 6। जब 1 लिया तो ये 3 क्यों नहीं हो गया? जब 1 लिया तो ये 2 और 1 3 होते, 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो आप लॉजिक को समझें, इन सब की बेस क्या है 10। जब आपने नंबर यहां से लिया तो आप वो जो नंबर आया आप वो इक्वल टू बेस है। ये 2 था, बेस 10 है, आपने 1 यहां से लिया तो ये 12 बन गया। 2 + 1 कभी भी 12 नहीं बनता, 3 बनता है। जो नंबर यहां से लिया वो 10 था। 10 + 2 ये 12 हुआ। 12 में से 6 गए, 6 बचा। अब बाकी यहाँ 3 बचा। 3 में से 9 नहीं जाते। जब आप 1 यहां से लेंगे 3 + 4 बनता, उसमें से 9 नहीं जाता। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आपने 1 यहां से लिया तो ये क्या हो गया 13 में से 9 गए तो 4। 3 + 1 कभी भी 13 नहीं होता, 3 + 10 13 होता। तो एक जो आप नंबर वहां से कैरी कर रहे हैं, जब बोरो कर रहे हैं, तो वो नंबर क्या है, वो इक्वल टू बेस के मुताबिक हम डील कर रहे होते हैं। जहां पे भी अगर आप ऑक्टल में करोगे इस तरह नंबर कैरी, तो वो उसको हम कहेंगे कि हमने वहां से लिया 8। अगर यहाँ 5 वाली कहानी होती तो हम कहते हैं कि ये 5 लिया। इसी तरह अब जब बेस 2 या बाइनरी नंबर की बात हो रही है, अब देखिए मैंने आपसे कई दफ़ा पहले भी कहा है कि एक क्वेश्चन करने के बाद ना आप, या समझने के बाद आप ये ना समझें कि आप उसके आलिम बन गए। आप एक क्वेश्चन, क्योंकि ये सिस्टम बिल्कुल, ये चीज़ें आपके लिए नई है, जब आप इनको करेंगे, एक सम किया, उसको समझा, उसको खुद से किया, फिर दूसरा किया, उसको समझा, उसको खुद से किया। इसी तरह जब आप सारे करेंगे, सब करने के बाद एक दोबारा वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक दफ़ा से अगर आपको 50 की बजाय 40 30 20% भी समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। फ़ौरन आपको चीज़ें सारी समझ में नहीं आएंगी। इसको मैं करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 में से 1 गया 0, ऐसा। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम 1 यहाँ से लेंगे। अब जब हमने यहाँ से किया, बेस क्या है 2, तो ये हम क्या कहेंगे, हमने यहाँ से 2 लिया। 2 में से 1 गया, 1 बच गया। यहाँ क्या बचा सर 0। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आया बेस 10। ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई? बस इतनी सी कहानी, क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसी तरह इसी पैटर्न पे है वो, क्योंकि आपको उसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है बाइनरी नंबर्स। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये बताने का मकसद ये था, मैं आपको डायरेक्ट ये बताता इसमें से यूं करेंगे तो यूं। यहाँ से मैंने देखे आपको लिंक करने की चीज़ों को कोशिश की है, क्योंकि ये काम हमेशा आप बचपन से करते आ रहे हैं। फिर भी अगर इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रही है, इसको बेशक छोड़ दें, ठीक है। असल चीज़ ये समझना है अभी के लिए, लेकिन ये लिंक करके करेंगे, दिमाग को खोलें तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी, ठीक हुआ। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो करते हैं, पार्ट नंबर 2। ये लीजिए, ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा। 1001 बेस 2, 1001 बेस 2 और 111 बेस 2। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 0 बचा।
0 में से 1 तो जा ही नहीं सकता, इसमें से भी हम यहाँ से 1 लेंगे, ये क्या हुआ 2 हुआ। जब हमने फिर यहाँ से यहाँ बैरो किया तो ये 2 हो गया और यहाँ क्या बचा 1 बच गया। 2 में से 1 गए 1, 1 में से यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गए 0, 1 ये उधर चला गया इसमें से तो यहाँ 0 रह गया, 0 यहाँ भी नीचे 0 आएगा, यहाँ भी नीचे 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस 2। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई। ये फर्स्ट वाले का आंसर भी वही है और सेकंड वाले का भी आंसर वही है। ये हमारे पहले दोनों पार्ट्स हो गए। अब हम थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। ये है 1 0 0 0 1 बेस 2 और 0 1 1 1, इसकी बेस भी 2। 1 में से 0 गए 1 बच गया, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यहाँ से लेंगे ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से आगे ये हो गया 2 और ये बचा 1, यहाँ से अब आगे लिया तो ये हो गया 2 और यहाँ बचा 1। 2 में से 1 गए 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया आपने तो क्या बचा 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए क्या बचा 0, यहाँ तो जब 1 चला गया यहाँ बचा 0 0। इन जीरोस को लिखने की ज़रूरत नहीं है भैया। 11 बेस 2, समझ में आ गया। ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी हो गया। आप इनको गौर से बार बार देखें और इनको बार बार खुद से करें ताकि इन पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए। सही है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे जो है पार्ट नंबर 4 वो करते हैं। चलें जी, पार्ट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। 1 1 1 0 1 बेस 2 और ये क्या है 1 1 0 1, ये भी बेस 2। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा सर 0 बच गया। अब यहाँ से 1 बोरो किया ये 2 हो गया, 2 में से 1 गए 1 बच गया। अब यहाँ क्या पड़ा हुआ है सर, यहाँ से 1 चला गया उधर तो यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 गए तो 0 बचा, 1 में से 1 गए 0 बचा और ये 1 वैसे का वैसे की तरह है। ये आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं 1 1 0 बेस 2 1 0 1 बेस 2। 1 यहाँ चला गया मतलब 2 बोरो किया यहाँ से, 2 में से 1 गए तो 1, यहाँ क्या रह गया सर 0, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गया 0, ये शुरू वाले 0 हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर क्या आया सर 1 आया, 1 बेस 2, ये आंसर हो गया इसका। अब देखें यार कितने ज़्यादा इजी हैं, सिर्फ एक दफ़ा आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। समझ में आ गया, ये बहुत आसान है। क्लियर हुआ? अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में से 1 नहीं हो सकता, यहाँ से लेते हैं। ये हो गया 2, जब 1 यहाँ चल तो ये 2 हो गया, यहाँ 1 बच गया, फिर ये 2 हो गया और यहाँ 1 बच गया। 2 में से 1 गए 1, 1 में से 1 गए 0, यहाँ 1 है और नीचे 0 है तो यहाँ 1 आ गया। यहाँ से जब आपने लिया यहाँ 0 बचा था, 1 चला गया ना उधर, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 0 1, 1 में से 1 गए 0, ये 0 और ये 1, सबकी बेस 2। ये समझ में आया? इस पार्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। क्या करनी है सर? इसका आंसर पीछे रॉन्ग है, इसका आंसर पीछे कुछ क्यों दिया हुआ 1 0 0 1 0 0 और 1, ये आंसर आपकी बुक में पीछे दिया हुआ विच इज़ रॉन्ग। ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन बुक वाला भी ह्यूमन है, किसी इंसान ने बनाई है और गलती हो सकती है, इंसानों से होती है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया आपको? पार्ट नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मुकम्मल हो गया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, इसको लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।